परस्पर युद्ध चल रहा है। एक समय दुर्योधन उदास बैठा है तो अश्वत्थामा ने जवाब दियो है, कि आप चिंता ना करें, आप चिंता ना करें, मैं पांचों पांडवों को मार के लाऊंगा। दुर्योधन बोले जे ठीक है। बड़े बड़े आए और चले गए। वे पांडव कोई गाजर मूली ना है जो तुम काट के ले आवो, उन पे भगवान का हाथ है, ऐसे कुछ नहीं बिगड़ेगा। ठीक है, मैं प्रण करता हूं कि मैं पांचों पांडवों को मार के लाऊंगा। महाराज रात्रि का समय है, भगवान रात्रि के 12-1 बजे गेट पर खड़े पीतांबर चमक रहा है। अर्जुन उठे तो पूछा है कि क्या बात है, आप यहाँ खड़े हो। भगवान बोले, आज हमारे दिल में कुछ शंका है। क्यों? आप पांचों के पांचों यहाँ से उठो और दूसरे सेन कक्ष में लेट जाओ। चलो, पांडवन को उठायो प्रभु ने और दूसरे सेन कक्ष में लेटाई दियो। महाराज मैया द्रौपदी के 5 पुत्र लेटे हुए, उनका भान नहीं रहा। आज रात्रि का समय है, अश्वत्थामा आया और उसने मैया द्रौपदी के 5 पुत्रों के सिर काट लिए। रात्रि के समय लेके पहुंचा तो अर्जुन वहां नहीं है, ना कृष्ण है। आज भैया दुर्योधन ने देखा, अश्वत्थामा बोला ये लो, रोज कहते थे नहीं मार पाऊंगा पांडवों को, नहीं मार पाऊंगा, आज मैं 5 को मार के लाया हूं, देख लो। दुर्योधन ने पहले तो सिरों को दबाया और दबाते ही दबाते एकदम से जमीन पे गिर पड़ा, खोपड़ी को पकड़ के और जवाब दिया, अरे अश्वत्थामा तेने तो गजब कर दी। क्यों? ये तूने बहुत गलत किया। अब हमारे वंश में कोई पानी देवे वालो नहीं बचो। ये 5 ही थे, मेरा बेटा तो महाभारत में मारा गया, ये 5 ही 5 थे, ये इन्हें भी तूने मार दिया। अब तो कोई भी नहीं है जो मुझे पानी दे सके। महाराज आपसे प्रेम करे और आपके बच्चों से नफरत करे, वो आपका कभी मित्र नहीं हो सकता। आपसे भले ही थोड़ा कम बोले, इतना मतलब ना रखे और बच्चों से प्रेम करे, आने वाली पीढ़ी को जो प्रेम करता है वो आपका मित्र होता। आपके पीठ पीछे जो आपकी पीढ़ी को नुकसान पहुंचाए वो आपका कभी मित्र नहीं हो सकता। कुछ वंश को आगे नहीं बढ़ने देगा वो आपका भला मित्र हो कैसे सकता है। सुबह हुआ तो डेरों में रक्त बह रहा था, हर अबला पड़ी रो रही थी, द्रौपदी बाल बिखराए हुए लालों पे पड़ी रो रही थी। भगवान आए तो मैया द्रौपदी ने जवाब दियो, आइए कृष्ण, अरे आइए, बड़ी जल्दी कर दी। भगवान बोले, बहना क्या बात है? बोले कुछ नहीं, आपने जो किया बहुत अच्छा किया। आप तो जानते थे ना, और सब जानने वाले को क्या समझाया जाए। आपने मेरे 5 बेटे मरवा दिए, आपको शर्म आनी चाहिए। अर्जुन खड़े जवाब दिया कि हे द्रौपदी, मैं उस अश्वत्थामा को तेरी आंखों के सामने मारूंगा। अभी आता हूं, अभी आता हूं। समझाए कि अर्जुन और भगवान चले, लेकिन भैया अश्वत्थामा को जब पकड़ो है ना और जाए कि मैया द्रौपदी के सामने पहुंचे तो यहाँ माताएं बैठी हैं। अगर आपके बेटे को कोई जरा सा थप्पड़ मार दे तो जब तक बच्चे से ये कहोगी जा बदला लेके आ,
पिट के आ गया, पीट के नहीं आ पाया। लेकिन मां द्रौपदी ने जब उस अश्वत्थामा को देखा है दादा, तो हिचकी लेके रोई और एक बात कही है कि हे कृष्ण, इसे मारना नहीं, इसे मारना नहीं। क्यों? अगर आपने इसे मार दिया तो मेरे 5 बेटे वापस आने वाले नहीं है, पहला। और दूसरा, ये जाति का ब्राह्मण है। मेरे भैया धृष्टद्युम्न ने पहले इसके पिता को मार दिया, ये अपनी मां का अकेला बेटा है। अगर आपने इसे मार दिया तो पुत्र वियोग क्या होता है हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। ये जाति का ब्राह्मण है, ब्रह्म हत्या लग जाएगी, इसलिए इसे छोड़ दो, ठीक नहीं पड़ता। भगवान अर्जुन का चेहरा देख के बोले, अरे अर्जुन, धरड़ी करड़ी ये थमी हुई ऐसी सुशील महिलाओं से और बलवानों के यदि इज्जत है तो ऐसी ही अबलाओं से। अगर पृथ्वी पर ऐसी महिलाएं, ऐसी माताएं न रहे तो ये पृथ्वी कभी नहीं टिक सकती। वहां सब बैठे, भगवान ने सबका परामर्श लिया। ध्यान देना बुजुर्गों, भगवान ने सबका परामर्श लिया और एक बात कही है धर्मराज से कि ये बताइए धर्म, 5 बेटे मारे गए, इसे मारा जाए या छोड़ दिया जाए? तो धर्मराज बोले कि हे प्रभु, धर्म ग्रंथ जो कहते हो आप वैसा ही करो, मैं कुछ नहीं कह सकता। अर्जुन से कही आप बताओ, तो अर्जुन बोले आप ही जानो, और हमारी समझ में तो मार दो, इसे छोड़ो बिल्कुल नहीं। नकुल सहदेव से पूछी तो नकुल सहदेव बोले कि हमारी समझ में जो बड़े भैया कह रहे, धर्म ग्रंथ जो कहते हो वही करो। अच्छा, भीम से पूछी कि आप बताओ, तो भीम बोले अगर तुमने छोड़ दो तो हम मार दिए, जा से पहले मार दो, अगर आपने छोड़ दिया तो मैं मार दूंगा, इसलिए इसे छोड़ो बिल्कुल नहीं। अब भगवान ने स्वयं कहा कि अगर मेरी राय चाहिए तो हम भी कुछ कह ले। हाँ बिल्कुल कहिए। तो भगवान बोले कि धर्म ग्रंथ तो ये कहते हैं ब्रह्म बंतु न हंत व्यय, ब्रह्म बंतु न हंत व्यय, आते आई बदा हरड़ा और मध्य भो वावंत यम पर्यायी अनुशासनम। बोले तुम्हें पता है पर्यायी अनुशासनम, धर्म ग्रंथ तो ये कहते हैं कि ब्राह्मण पर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। धर्म ग्रंथ ये कहते हैं कि ब्राह्मण पर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए और बच्चों को मारने वाले को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अब क्या किया जाए, आफत तो दोनों तरफ है। ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए और बच्चों को मारने वाले को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। इसने बच्चों को मारा, ये पापी है। तो भगवान बोले एक ही इलाज है। क्या? बोले इलाज ये है कि मौत से ज्यादा अगर कोई खतरनाक चीज है तो वो है अपमान। मौत में तो आदमी एक बार में मर जाएगा, लेकिन समाज में अगर बेइज्जती हो जाए तो वो जब जब दर्पण देखेगा तब तब रोज रोज तिल तिल मरेगा। तो क्या किया जाए? तो महाराज अश्वत्थामा को खड़ा किया और द्रोणी का सिर चीर कर मणि को लिया निकार, लज्जित नीचा सिर किए निकल चला चांडाल। अश्वत्थामा जा रहा था, उसने क्या किया? महाराज अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा बैठी हुई है जो गर्भवती है। अश्वत्थामा ने एक ब्रह्म बाण छोड़ा जो उत्तरा के गर्भ को जलाने लगा। तो उत्तरा ने जवाब दिया कि हे मामा अब क्या करें? पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते,
पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद पदम पश्येयत गृत्य परसरम। बोले नाथ आप कुछ भी करो, कैसे भी करो, मेरे प्राणों को ले लो लेकिन मेरे बच्चे को बचा लो। ये माँ होती है। भगवान का एक पैर रथ पे और एक पैर रथ से नीचे। महाराज इतनी तेज भगवान रोए और सीधे पीछे भागे और उत्तरा के चेहरे को देखा तो उत्तरा ने जवाब दिया कि हे मोहन, हे मामा, हे मोहन, दासी पे आज दया कीजिए और मेरे प्राणन को ले लीजिए पर मेरा गर्भ बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। बाबा चौपाई में लिखते हैं, हो